अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल और आप देख रहे हैं BR स्टूडियो। नाज़रीन, 2023 के मार्च के महीने में जो कर्ज़ा लिया गया उसकी तफसील भी आपके सामने रखूँगा और उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि 2024 के मार्च के महीने में जो कर्ज़ा ले लिया गया है उसकी तफसील भी आपके सामने रखूँगा। और ये तफसील वो तफसील नहीं है जो कोई भी मीडिया पर्सन अपनी तरफ से कहे, ये वो रिपोर्ट है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खुद शाये की है। तो नाज़रीन, इसी के साथ साथ आपको बताएंगे कि जच्चा बच्चा के हॉस्पिटल पे मर्द का नाम पाकिस्तान में कहीं और नहीं, ये सियालकोट में आपको नजर आए। क्योंकि जब पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी अगर देखा जाए तो जो मैटरनिटी हाउस होते हैं जहाँ पे जच्चा बच्चा का या औरतों का ऑपरेट होता है, उनकी मसाइल देखे जाते हैं, उनका ऑपरेशन किया जाता है, जच्चा बच्चा का ऑपरेशन होता है, तो वहाँ पे हमेशा औरत का नाम होता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने कैद अल्लामा इकबाल की वालदा के नाम की जगह पे अपने बाप का नाम लिखवा दिया। तो उस पर रेहाना डार साहिबा ने ये कहा कि ये इमरान खान सही कहता था कि एक तो ना ये लोग पढ़े लिखे हैं, वो ना पढ़ने लिखने की कोशिश करते हैं। और साथ में ख्वाजा आसिफ के घर वालों से ये गुजारिश की है कि आप ख्वाजा आसिफ का जहनी मुआयना करवाएं। ऐसा ना हो कि कल कला को ये अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी उसी हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए। तो नाज़रीन, ये तो थी सियालकोट की खबर। और अब आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट शाये हुई वो आपको बताता हूँ कि इस 2024 के मार्च के महीने तक जो हमने कर्ज़ा ले लिया है वो कर्ज़ा कितना है और 2023 से कितने % ये कर्ज़ा ज़्यादा लिया गया है। तो नाज़रीन, अगर बात करें हम 2024 मार्च में तो 13.3.0 यानी $3 अरब रकम आई है जो हमने ली है। ये है 2024 के मार्च 2024 के दरमियान जो हमने रकम ली है वो है $3 अरब। बुनियादी तौर पर जो हमने 2023 में ली थी वो थी 31.3, लेकिन इस साल जो उसमें इजाफा हुआ है वो है 16.4% इजाफे के साथ हमने रकम ले ली है। और अब रकम हमने किन किन ममालिक से और कितने ली है वो भी तफसील आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके कि ये हुकूमत मुल्क को लूटने के लिए आई है, ये हुकूमत मुल्क की हर एक सासे को बेचने के लिए आई है। और इसे लाने वालों पर हमें अफसोस होता है कि इस तरह के लोगों को ये लाते हैं। ये सोच इन लोगों की कि उन लोगों को हम पे मुसल्लत कर दिया जो लोग हमें लूटने, हमारे मुल्क के सासों को बेचने के लिए हमारे मुल्क में आए। तो अब आपको बताता हूँ कि जो हमने 2023 में लिया था रकम वो थी हमारी $21 अरब। 2023 में हमने जो रकम ली थी मार्च के महीने में वो थी $21 अरब। लेकिन 2024 में जो ली है उसमें 16.4% इजाफे के साथ हमने लिए, यानी उससे भी ज़्यादा ले ली रकम। अब आप सोचिए कि इन इतने थोड़े अरसे में हमने इतनी ज़्यादा रकम किस तरह ली। और अब आपको वो बता दूं कि हमने किस किस मुल्क से कितने $अरब लिए। तो सबसे पहले नाम आता है हमारे दोस्त मुल्क सऊदी अरब का। तो सऊदी अरब से हमने लिए $703.1 अरब सऊदी अरब से ले लिए। किस में, कितनी देर में? सिर्फ इस एक माह, मार्च के माह में। और अक़वाम मुत्तहिदा से जो हमने रकम ली है वो है जो मुत्तहिदा अरब अमारात है जो ममालिक हैं, उनसे हमने जो रकम ली है वो है 548.5 $548.5 अरब। और बरतानिया से भी हमने नहीं छोड़ा, बरतानिया को भी हमने बरतानिया से भी ले लिए पैसे। ना सिर्फ बरतानिया से ले बल्कि हमने अमेरिका से भी पैसे लिए। और हम अमेरिका से पैसे लेने की वजह क्या थी? वो इमरान खान ने तो अमेरिका को एब्सोल्यूट नॉट बोला था कि ना हम आपसे पैसा लेंगे ना हम आपके मुतहद होंगे। हाँ, दोस्ताना तौर पे हमसे बात करनी है करें, हम आपसे के साथ दोस्ताना रवाबत रखेंगे, लेकिन हम आपके आगे सरेंडर नहीं करेंगे, हम अपने आप को आपके सामने बेचेंगे नहीं।
और ये जो अमेरिका से रकम ली गई है, इसके आपको नज़र आएगा कि कुछ ही दिनों में यही हुकूमत जाते जाते अमेरिका को अड्डे दे के जाएगी कि आप अफगानिस्तान पे हमला करें। लेकिन अफगानिस्तान भी ने भी साफ साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देता है हम पे हमला करने के लिए, तो अब पाकिस्तान तैयार रहे, हम पाकिस्तान में हमला करेंगे। अमेरिका को हम देख ही लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ेंगे। ये अफगानिस्तान की तरफ से खुला चैलेंज आया है पाकिस्तान को। और अब आपको बताता हूँ, जो बरतानिया से हमने कर्जा लिया है वो है 661.5 अरब मिलियन डॉलर। ये 5 मिलियन डॉलर यानी अरब डॉलर। अब आगे आता है अमेरिका, जिसे हमने अड्डा देने का वादा करते हुए उनसे जो रकम ली है कर्जे के तौर पर, वो भी इसी 2024 के मार्च के महीने में, वो है 372.5 मिलियन डॉलर। ऐसे नहीं नाज़रीन, 2 अरब 73 करोड़ के टायर आते गाड़ी की पुष्टि होती है। ऐसे नहीं नाज़रीन, 3 अरब का जर्मन का हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में आ जाता है। यह है इन लोगों की अय्याशियाँ। लेकिन भुगता कौन है? अवाम, आप और मैं। ये कर्जा है आप पर और मुझ पर, लेकिन लूट के खाता कौन है? ये हुक्मरान। ये वो लोग लूट के खाते मेरे मुल्क पाकिस्तान को, जिन लोगों के मुफादात, जिनकी जायदाद पहले ही बैरून मुल्क में है। और इन्हें लाने वाले जो इनके हैंडलर हैं, जो पीछे बैठे, जिनके बारे में बात करने पे फतवा लग जाता है कि आप गिरदार हो, तो लानत है ऐसे लोगों पर भी जो इन्हें बार बार लेके आते हैं। तो ये है छोटी सी जो रिपोर्ट आप सामने रखी, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। और 9 माह के अंदर अंदर हमने कितना कर्जा ले लिया और कितना हम मुल्क को लूट के खा चुके हैं और कितना खाने वाले हैं, तमाम आपके सामने तफसील रखी है मैंने। तो इस तरह की मज़ीद जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती रहेगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।